खुदा को हमने बेपर्दा उसी की जात में देखा, कहीं वो नूर बनकर था, कहीं इंसान में देखा, खुदा को हमने बेपर्दा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊक फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। वक़ाल तबारक व तआला वमा कानल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अन्त फ़ीहिम वक़ाल तबारक व तआला व अम्मस्साइल फ़ला तन्हर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम मन रआनी फ़िल मनामि फ़क़द रआनी फ़इन्नश शैतान ला यतमस्सलु बी। वक़ाल अय्ज़न मन रआनी फ़िल मनामि फ़सयरानी फ़िल यक़ज़ा फ़इन्नश शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वक़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही इजलालन व इकरामा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितीबि ज़िक्रिही व रय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जल्ल शाअनुहु व अम्मा नवालुहु का बेइंतहा शुक्र है। उसने हमें सरकारे दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के उम्मत बाबरका में पैदा फरमाया और इस पैदाइश पर बेइंतहा फ़ख्र अज़ीम इनायत फरमाया। बेपाया करम है उस रब्बुल आलमीन का, उसने हमें इन 12 रोज़ा मजालिस के बहाने से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के महाफिल में शिरकत का मौका अता फरमाया और इस अज़ीम सआदत से अल्लाह ने मालामाल फरमाई है। हमने इन 12 रोज़ा मजालिस में पहले ही दिन से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसियतों में से उन कमालात और खुसूसियत को अपना मौज़ूए बहस बनाया है जिनमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी खल्क़ खुदा में मुमताज़ और बेमिसाल हैं। अब उसी मौजू को जारी रखते हुए आज का हमारा उन्वान, जैसा कि हमने
कल वाली गुफ्तगू में तय किया था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के साथ विसाल मुबारक के बाद जो जिंदा ताल्लुक है वो कैसा है। हुजूर का उम्मत के साथ जो बादज विसाल जिंदा ताल्लुक है, हम उसके बारे में आज की गुफ्तगू को सुनेंगे और अल्लाह की तौफीक से समझने की कोशिश करेंगे। जब ये बात अच्छी तरह से साबित हो गई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ जिंदा है अपने जिस्म और रूह और तमाम शानों के साथ, बल्कि वो हयात मुबारका दीगर लोगों के हयात के मुकाबिल में और भी बेमिसाल है। वो इस तरह है, ये मालूम होना ज़रूरी इसलिए है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से विसाल किए जाने के बाद जो उम्मत दुनिया में पैदा हुई उनका क्या ताल्लुक़ है हुजूर से। सहाबा इकराम जो हुजूर के ज़माने में थे अपने सर के आंखों से हुजूर को देखते थे, हुजूर की मुबारक मजलिसों में बैठते थे। बाद की उम्मत इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सर की आंखों से देखकर हुजूर के मजालिस में बैठकर तो फैज़याब नहीं हो सकी। लेकिन जिस तरह सहाबा के लिए हुजूर रसूल है, नबी है, उसी तरह हुजूर हमारे भी नबी, बाद वालों के भी नबी और रसूल है। तो इस हवाले से ये बात तो बिल्कुल तयशुदा है कि सहाबा को जिस तरह रिसालत का फैज़ान मिला, नबूवत का फैज़ान मिला, उसी तरह से बाद की उम्मत क़ियामत तक के आने वाली कुल उम्मत को हुजूर का फैज़ मिलना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो फिर हमारे ईमान लाने का मतलब क्या है। कलीमे में कोई रद्दो बदल नहीं है। सहाबा जो कलीमा पढ़ते थे और जो कलीमा शहादत का पढ़ते थे, वही कलीमा बिल्कुल उन्हीं अल्फाज के साथ एक हर्फ की भी कमी ज्यादती किए बगैर वही कलीमा और वही शहादत हम भी पढ़ते हैं। कोई इजाफा नहीं हुआ कि विसाल से पहले एक और कलीमा था, बाद में एक और कलीमा, ऐसा भी नहीं है। तो हुजूर का हमारे साथ वही ताल्लुक और वही फैज मिलना है जो सहाबा को मिलता था। एक फर्क तो बिल्कुल है कि सहाबा इकराम को हुजूर की सोहबत जलीला नसीब हुई, उन्होंने अपनी आंखों से आकाए दो जहां को देखा। उस एतबार से सहाबा अफजल है, उनके मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता। बात सरकार दो आलम से ताल्लुक का है, ये ताल्लुक बाद में होना जरूरी है। इस मजमून को, इस बात को अकीदे में बिठाए बगैर कोई ईमान वाला रह नहीं सकता। अब उसके लिए यह बात जानना बेहद जरूरी है कि हुजूर की जो हयात बाबरकत है विसाल के बाद, उस हयात की खुसूसियात यह है कि जिस तरह एक आम इंसान दुनिया से जब मर जाता है, चला जाता है, मौत का मतलब ही यह है कि इस आलम शहादत को, इस आलम को छोड़कर वो बरज़ख के आलम में चले जाए। यहां से दूसरे आलम में जाने के बाद दोबारा इस आलम में अपने जिस्म के साथ आना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। ये किसी के लिए मुमकिन नहीं है, कोई भी नहीं आ सकता। ख्वाब में देखेंगे हम अपने गुजरे हुए लोगों को, मगर जिसको हम ख्वाब में देखते हैं हकीकत में उनका हमसे मुलाकात करना यह साबित नहीं होता। वो उनकी सूरत आती है, उसी आलम में मुलाकात होती है, वो इस आलम में आ नहीं सकते। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मर्तबा अता फरमाया है, जो शान अता फरमाई है, वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत से विसाल के बाद भी अपने जिस्म के साथ मुलाकात कर सकते हैं। यह और बात है, सबके लिए यह मुमकिन नहीं है। जो मर्तबे वाले हैं उनके लिए मुमकिन है, लेकिन मुमकिन तो है। ये
उसका एग्जाम्पल कहीं एक भी वाकया मिल गया तो इसका मतलब यह हो गया कि हुजूर दीगर सारे इंसानों से मुनफरिद और बेमिसाल हो गए। हमारा उन्वान ही यह है, हमने सिर्फ उन मज़ामीन को, उन खुसूसियात और कमालात को इख्तियार किया है जिनमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल इनफिरादी हैसियत रखते हैं। वो कमाल कायनात में किसी में भी नहीं है। चाहे कितने बड़े वली भी आ जाए, वो अपने जिस्म के साथ बादज विसाल नहीं आ सकते, उनकी सूरत फिर नहीं हो सकती। उनके बड़े बड़े मकामात आखिरत में हैं। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआनी फिल मनामी फक़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। जिसने मुझे ख्वाब में देखा, हकीकत में उसने मुझ ही को देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत लेकर किसी के ख्वाब में नहीं आ सकता। शैतान किसी वली की सूरत लेकर, बुजुर्गों की सूरत लेकर, बेहतरीन लिबास पहनकर, नूरानी चेहरा लेकर भी इब्लीस ख्वाबों में आ सकता है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को यह शान अता फरमाई, और सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह शान अता फरमाई कि हुजूर किसी के ख्वाब में आए तो वो ख्वाब में आना बिल्कुल हुजूर ही का आना है, किसी और का नहीं है। और हम ख्वाब में होते हैं मगर हुजूर हकीकत में हमारे सामने होते हैं। इसकी बेशुमार मिसालें आई है हमारे दरमियान। उम्मन अक्सर मकामात पर यह कसीदा मशहूर है, यह कसीदा मशहूर है, कसीदा बुर्दा कहते हैं जिसको, जो सारी दुनिया में बहुत मशहूर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जितनी नाते आज तक लोगों ने लिखी और पढ़ी है, उन सब में आला दर्जे का जो कसीदा और नात है वो ये कसीदा है, जिसको कसीदा बुर्दा कहते हैं। अरबी में बुर्दा कहते हैं चादर को। इसके पीछे वाकया यह था कि ये शरफुद्दीन बूसरी एक अल्लाह वाले थे और बड़े शायर थे। उनको जो है किसी उनके जिंदगी में किसी मौके पर फालिज का अटैक हो गया, उनको पैरालिसिस का उनके ऊपर शिकायत हो गई और बहुत इलाज कराने के बाद भी वो खत्म नहीं हुआ। तो पिछले लोगों का यह अकीदा था कि जब कोई बला या वबा या बीमारी बिल्कुल खत्म नहीं होती थी, फंस जाते थे, तो फिर वो बिलाखिर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला की तरफ रुजू करते थे। उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक नात लिखी, बहुत ही बेहतरीन नात लिखी। वो नात सारी उन्होंने लिखी। लिखने के बाद जब रात को वो सो गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ लाए। हुजूर उनके ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा कि आए शरफुद्दीन, वो जो कसीदा नात मेरे शान में तुम लिखे थे जरा पढ़ के सुना दो, जरा पढ़ के सुना तो दो। तो उन्होंने सारा कसीदा पढ़कर हुजूर को सुनाया। इस नात की खुसूसियत सारे नातों में इसलिए है कि ये वो नात है जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पूछ कर सुने हैं। हुजूर खुद आकर मुझे सुनाओ ये नात कहकर हुजूर सुने हैं। जब उन्होंने पढ़ा और पढ़ते हुए उसमें एक शेर है, ये पूरी पोएट्री है हुजूर की नात की। एक शेर पर पहुंचे, कम अबरात वासिबन बिल्लमसी राहतहु व अतलकत अरिबम मिन रिबकतिल लिमम। उसमें उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, कितने ऐसे बीमार थे जिनके ऊपर आपका दस्ते मुबारक, शिफा वाला हाथ लगने के बाद उनकी वो बीमारी खत्म हो गई, उनकी वो बीमारी खत्म हो गई। कितने ऐसे बीमार गुजरे हैं, अपना कोई दुखड़ा नहीं सुनाया। और उन बीमारों में से ये भी बीमार है, या रसूलल्लाह मैं बीमार हूं, मुझको अपनी बरकतों से शिफा अता फरमाइए, ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कई बीमार आपके पास आए, आपके हाथ लगने से मुर्दे तक जिंदा हो गए। ये सिर्फ कहना था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उनके जिस्म के फालिज ज़दा हिस्से पर लगा दिया, जहां से हाथ पैर गिरा हुआ था वहां हुजूर ने अपना हाथ फेर दिया। हाथ फेर दिए और हुजूर ने खुश होकर ये नात ने बड़ी अच्छी लिखी है कहकर हुजूर के कांधे पर वो जो चादर थी, वो कमली थी, वो उनको अता कर दिए। रात हो गई। सुबह जब वो बेदार हुए नींद से तो उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत था। वो जो फालिज का असर था वो खत्म हो गया और वो चादर जो हुजूर ने रात में ख्वाब में दी थी, सुबह बेदारी में उनके पास मौजूद है।
कोई हमें ख्वाब में कोई चीज दे तो सुबह में हमारे पास तो नहीं रहती ना, चाहे कैसा भी बड़ा आदमी हो, उसके ख्वाब में देने की चीज ख्वाब में ही खत्म हो जाती, मगर हुजूर ने ख्वाब में दी, सुबह में वो उनके पास मौजूद है, वो चादर उनके पास पूरी जिंदगी थी। इसका मतलब यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अतहर के साथ, कल्ब और रूह के साथ, जिस तरह इस आलम में इंसान रहता बसता चलता फिरता है, उस हाल में हुजूर आकर उनको नवाजे हैं। तो ये एक निस्बत ताल्लुक देखिए हुजूर का बाद अज़ विसाल, ये जो जिंदा ताल्लुक है, वो जिंदा ताल्लुक पैदा करने के तरीके और नहज होना चाहिए। तो हुजूर उसके पास भी आते हैं। इस तरह की बेशुमार वाकयात हुए, उनको अता किए, सुबह में मौजूद है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद का वाकया लिखते हैं, शाह अब्दुल रहीम। ये इंतहाई, ये वो उलमा है, अगर उनके नाम को अगर कोई छेड़छाड़ करना चाहे तो हिंदुस्तान से इल्म हदीस, इल्म नाम की शय नहीं रहेगी। जिस तरह हजरत ख्वाजा अजमेर यहां के लोगों में विलायत और इस्लाह का काम करने के लिए आए, हदीस का और जाहिरी उलूम का और शरीयत का जहां तक एक फैलाव है, वो इस शाह खानदान से चला है, अल्लाह के हौल कुव्वत से। यह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम के बारे में रहमतुल्लाह अलैह। वो बड़े बीमार हो गए थे, उनका वक्त आखिर था। वक्त आखिर नहीं था, बल्कि बीमारी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो एक रात वो अपने बहुत बुखार में मुब्तला थे। रात ख्वाब में उन्होंने अपने शेख शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को देखा। ये बड़े अकाबिर लोग हैं, बड़े साहिब कश और पाकीज़ा दिलों वाले थे। अपने शेख को देखा, वो उनके हुजरे में आए और कहने लगे, ऐ शाह अब्दुल रहीम, तुम अपनी पैंती को, जिस तरफ तुम्हारा पलंग है, चारपाई है, उसको पलटा लो या उठकर बैठ जाओ। तुम्हारा दरवाजा जिस तरफ से खुलता है, तुम्हारे पलंग के पैंती भी उसी तरफ से है, थोड़ा पलटा लो, क्योंकि इस दरवाजे से अब थोड़ी देर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होने वाले हैं। तुम्हारी बीमारी में तुम्हारी इयादत के लिए, पुरसा देने के लिए सरकार आने वाले हैं। थोड़ा सा अपने पैरों को दूसरी तरफ कर लो, वरना बेअदबी हो जाएगी। हुजूर आने वाले हैं, उनके शेख को भी मालूम हो गया और अदब सिखाने के लिए वो भी ख्वाब में तशरीफ लाए। जिस इंसान की जिंदगी में अल्लाह ताला कोई नेमत देना चाहते हैं, उसको बेअदब बनने नहीं देते, उसको बेअदब बनने नहीं देते। अगर जिंदगी में बेअदबी चाह कर या ना चाह कर भी हो जाए, इसका मतलब यह है कि कोई बहुत बड़ी महरूमी का सामना करना पड़ेगा इसको। अचानक हाथ से कुरान छूट कर गिर गई, अचानक कोई बेअदबी ऐसे ही हो गई, बेगुस्ल अल्लाह का नाम निकल गया जुबान से और बहुत देर तक बगैर गुस्ल किए हुए वक्त गुजार दिए। ये जो इत्तेफाकी हालात होते हैं, ये बेअदबी वाले, कोई चीज महरूम होने वाली है हमसे, किसी से हम महरूम होने वाले हैं, उसकी ये अलामात होते हैं। अगर नवाजना है तो पहले अल्लाह तबारक व तआला जो बड़ी नेमत देना चाहता है, उससे पहले अदब की नेमत दे देता है। हुजूर आने वाले, उनके शेख आकर उनके पाइंती को तरफ दुरुस्त कर दिए कि हुजूर आने वाले, हटा लो। फिर वे ख्वाब में हो रहा है सारा माजरा। अब बताइए, ख्वाब में आदमी जिस हाल में भी रहे, उससे क्या ताल्लुक है? नहीं, इनके लिए ख्वाब है, मगर हुजूर के आने के एतबार से वो हकीकतन है, ख्वाब नहीं है। वो तो ख्वाब के आलम में रहेंगे, लेकिन सरकार जब इस हुजरे से दाखिल होंगे तो ये हुजरे में हुजूर का दाखिल होना ख्वाब के हैसियत से आलम बरज़ख का नहीं है, बल्कि इस आलम का है। थोड़ी देर के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हुजरे में तशरीफ लाए और हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह को अपने गोद में इस तरह से बिठाया, अपने सर को अपने सीने पे रखा। हजरत अब्दुल रहीम शाह फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दाढ़ी मुबारक मेरे सर को लग रही थी, मेरे मुंह पे लग रही थी। उन्होंने यहां तक ये बताई कि ये कैफियत थी सरकार के बिठाने की। फिर हुजूर ने मेरी बीमार कुर्सी की, क्या हाल है तुम्हारा, ये सब पूछा। पूछने के बाद
जब उनकी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक उनके चेहरे पे लगने लगी तो फरमाते हैं मुझे ख्याल हुआ कि यहाँ पर बहुत से लोगों के पास हुजूर के मुँह मुबारक है, मेरे पास नहीं है। हुजूर के जो दाढ़ी के बाल मुबारक है, अगर हुजूर इसमें से कुछ अता कर देते तो क्या अच्छा होता था। लेकिन पूछना बेअदबी समझा उन्होंने, पूछा तो क्या समझेंगे हुजूर, बेअदबी हुजूर नहीं चाहते होंगे, अगर हुजूर न चाहे और मैं चाहूं तो बेअदबी हो जाएगी, ये उन्होंने सोचा और नहीं पूछा। मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके इस हाल से मुत्तले थे, उनके बीमार होने का हाल हुजूर को मालूम था, तो उनके दिल में क्या है ये हुजूर को कैसे मालूम नहीं होगा। हुजूर ने जब उन्होंने दिल में सोचे, हुजूर ने अपने हाथ को मुबारक दाढ़ी पर फेरा, उनमें से 2 मुए मुबारक बाल मुबारक निकाले और उनके हाथ में दे दिए, वो उनके हाथ में दे दिए। ये ख्वाब ऐसा हो गया। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख्वाब खत्म हो गया। जब वो बेदार हुए तो उन्होंने सोचा काश वो मुए मुबारक जो ख्वाब में मिले थे मुझे बेदारी में भी हासिल हो जाते, यानी मेरे उठने के पास बाद भी मेरे पास होते तो क्या अच्छा होता। ये उन्होंने सोचा। जब बेदार हुए, ख्वाब से उठे तो उनके पास वो 2 मुए मुबारक नहीं थे। वो अभी सोच रहे थे कि ये मुए मुबारक जो हुजूर दिए हैं, बेदार होने के बाद, नींद से होशियार होने के बाद भी मेरे पास होते तो अच्छा था, ये सोचे। और जब बेदार हुए तो हाथ में नहीं थे उनके। फिर उसी हाल में अफसोस के साथ वो फिर नींद में चले गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा उनके ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा कि शाह अब्दुर रहीम, तुमने अपने दिल में ख्वाहिश की थी कि मेरे मुए मुबारक को हासिल करे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे हाथ में दिया था। मैं तुम्हारे ख्वाब में तो तुम्हारे हाथ में दिया था। ख्वाब का हाल था, तुम किधर उसको रख देते नहीं मालूम, जाये होने का अंदेशा था, इसीलिए मैंने फिर तुम्हारे हाथ से उन 2 मुए मुबारक को ले लिया और तुम्हारे तकिए के नीचे महफूज कर दिया। ये कहना था हुजूर का। वो ख्वाब खत्म हुआ, वो बेदार हुए, तकिया उठाकर देखे तो वो 2 मुए मुबारक जिस तरह के थे, जिस साइज के थे, हुजूर ने जिस हाल में दिया था वो उसी हाल में वहां रखे हुए थे। ये जिंदा ताल्लुक, उनका जो रब्त था, उनकी मोहब्बत, क्या समझते हम कि हुजूर से कुछ नहीं होता। हमें तो सिर्फ पैसे से होना है, जायदाद से होना है, बड़े सियासतदानों से, पॉलिटिशियनों से ताल्लुक रखने में होना है। हमारा सिर्फ यही अकीदा है और अल्लाह वैसे ही हवाले कर दिया। अब जहां सरकार दो आलम फसन से जिनका अकीदा इतना मजबूत था, तो हुजूर खुद उनकी बीमारी की हालत में, मुसीबत के हाल में उनके पास आते थे और इस तरह से अपना ताल्लुक जो जिंदा है उम्मत से, ये बताते थे कि मेरी उम्मत से मैं अनजान नहीं हूं। ये और बात है, उम्मत ही अनजान है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते वाला से। एक नहीं, अनगिनत अहवाल है इस तरह के। अब वो कितना, अब वो तो कोई मदीने मुनव्वरा का रहने वाला मकाम नहीं था, वो तो दिल्ली में है और आका है जो जहां मदीने मुनव्वरा में है, वहां से इन पर क्या गुजर रही है, ये किस बीमारी के हाल में है, इनकी क्या चाहत है, ये हुजूर जानते हैं और हाजिर भी होते हैं और उसके बाद वो मामला करते हैं जो बेदारी में भी उनको मिलता है। ये अनगिनत ये वाकयात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह तबारक व तआला ने रोनुमा फरमाए हैं। आज भी जो उम्मत को अल्लाह के अजाब रुके हुए हैं। अब बताइए, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ नाप तोल में, कारोबार में धोखेबाजी करती थी, उनके ऊपर इस वजह से अल्लाह का अजाब आ गया। क्या हम आज धोखा नहीं दे रहे कारोबार में? अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आया? इसी ये फैजान आका है दो जहां का, ये हुजूर से इस उम्मत के ताल्लुक की अलामत है। कुरान कह रहा है, वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम, ऐ मेरे महबूब आप इनके दरमियान रहोगे, आपके रहते हुए हम आपकी उम्मत को कभी अजाब में मुब्तला नहीं करेंगे। हुजूर ने ये मांग कर ले लिया अल्लाह से, जो दुआएं इख्तियार दी गई थी अल्लाह हर नबी को, नबियों ने सारे क़ियामत दुनिया में इस्तेमाल कर लिए पूरी दुआएं। हुजूर ने फरमाया मैं कुछ दुआएं आखिरत के लिए रखा और कुछ दुआएं दुनिया के लिए रखा, और दोनों दुआएं जो दुनिया के लिए इस्तेमाल किए और जो दुआएं आखिरत के लिए हुजूर उठा के रखे हैं, दोनों दुआएं सिर्फ और सिर्फ उम्मत के लिए थे।
ना अपनी जात के लिए ना अपने खानदान के लिए। हुजूर ने इसलिए दुआ फरमाया, अल्लाह मेरी उम्मत पर ऐसी वबा या ऐसा कोई अजाब मत ला जिस तरह पिछली कौम पर अजाब आता था और वो सारे हलाक और तबाह बर्बाद हो जाते थे। इस तरह का हाल मेरी उम्मत पर तारी मत फरमा। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने साफ फरमाया, महबूब आपके होते हुए मैं आपकी उम्मत पर अजाब नहीं भेजूंगा। हुजूर अब भी हमारे दरमियान है, अब भी हमारे दरमियान है, लेकिन ये और बात है हमारे अंदर देखने की वो सलाहियत नहीं या मिलने की कोई सलाहियत, क्योंकि राबता नहीं है, मालूम नहीं है ना, हुजूर की पहचान नहीं है, राबता नहीं है। अगर हमारे सामने आ भी जाए तो हम पहचान नहीं सकते कि ये आका है दो जहां की जात है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है सुन्नतों से हम बहुत दूर हो गए। हुजूर की जिंदगी से, हुजूर की शरीयत से, हुजूर की पसंद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और उसके बरखिलाफ जो जो चीजें हुजूर को नापसंद वाली थी वो सारी हमारी जिंदगियों में है। तो ऐसे हाल जिसके अंदर हो, फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये करम कैसे होगा। लेकिन उसके बावजूद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताल्लुक है इस उम्मत से, जो राबता है, वो एक आम सतह पर है। हर उम्मती को उसका फैज है। जिस तरह गुनाहों पर अल्लाह का अजाब नहीं आना, चेहरे न बिगड़ना, ये सबके लिए है। लेकिन कुछ खास ताल्लुकात उन लोगों के हैं जिनके रवाबित और जिनकी मोहब्बत आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है। अब ये जो हुजूर का ताल्लुक बताना है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की एक खास आयत इरशाद फरमाई। बाज लोग ये समझते हैं कि अब तो सरकार दो आलम चले गए, अब क्या कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। वो जमाना था, जैसा हम ये 10-11 दिन से जो बातें कर रहे हैं हुजूर के कमालात वगैरह, वो सब हुजूर के हयात ज़ाहिरी से थे। बाज लोग ये कहते हैं वफात के बाद तो ये सारे इख्तियारात नहीं है हुजूर के। ये कहकर ये कहने से ये साबित हो रहा है कि अब उम्मत का हुजूर से कोई ताल्लुक नहीं है। और वैसे भी कुछ लोग कहते ऐसे हैं और अक्सर लोग समझते हैं भी ऐसे ही है। क्या कोई हम में से सोचा है कि हुजूर से मेरा ताल्लुक है, मेरे अहवाल मेरे आमाल पेश किए जाते हैं, ये मालूम है हमको किसी से, हम में से किसी को, और हुजूर के नबुव्वत का फैज हमको क्या मिल रहा है मालूम है हमको। हमने कभी सोचा भी नहीं जिंदगी में, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैज दिया। अब इसमें बाज लोगों ने जब कह दिया कि बादे विसाल कोई मसला नहीं है, वफात के बाद कोई ताल्लुक नहीं है, जब ये बात आ गई तो ये बात हमने भी सच समझ कर उठा लिया। अब कुरान करीम की जो आयत करीमा तिलावत की गई, अब यहां तक बाज आपके इलाके में खुद ऐसे कई लोग हैं जो हज को तो जाते हैं मगर हज को जाकर मदीना मुनव्वरा नहीं जाते। हज फर्ज है, जियारत रसूल कोई फर्ज नहीं है, क्योंकि वो एक कब्र है, बस वो खबर को देखने क्या जाएंगे नौजुबिल्ला। एक बड़ी जमात है, उनका सिर्फ ये अकीदा है वहां खबर है, वहां खबर में कुछ भी नहीं है, इतना तक अकीदा है। वफाउल वफा एक किताब है और दीगर इमाम बैहकी ने और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल-खसाइस अल-कुबरा में कसरत से ये वाकया बयान किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मरवान बिन हकम, जो एक जालिम मारूफ आदमी था, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में मस्जिद नबवी में आया तो उसने देखा कि हुजूर के कब्र अनवर पर कोई एक शख्स है जो कब्र को लिपट चुके हैं और रो रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। उसने देखा तो कहा माज़ा सनाता, अरे तुम कौन हो, ये क्या कर रहे हो कब्र रसूल के पास, हुजूर के कब्र अनवर से लिपट कर चिमट कर ये रोना धोना, ये किससे बातें कर रहे हो। ये कहकर वो करीब आया और कांधे पे हाथ रखा तो वो जो कब्र पर चिमटे हुए रो रहे थे, अपने हालात सुना रहे थे आकाए दो जहां को, उन्होंने पलट कर देखा फईज़न हुआ अबू अय्यूब अल अंसारी, तो देखा कि वो अबू अय्यूब अंसारी थे, हुजूर के जो जलील कद्र सहाबी, मदीने में आने के बाद जिनके पास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान बने थे, वही सहाबी थे। जैसे ही उसने देखा कि ये इतने बड़े सहाबी है तो चौंक गया और पीछे आ गया। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया है वो हर उम्मती को याद रखने का है।
अतैतु रसूल अल्लाह मा आतिम बिहजरिन, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया हूं, किसी पत्थर के पास नहीं आया। तुम क्या समझते हो, कब्र या पत्थर समझते हो? मैं तो अल्लाह के रसूल के पास आया हूं। सिर्फ उन्होंने ये कहा तुम्हारे दरमियान तो एक कब्र है, इससे कुछ नहीं होता, सिर्फ ये है, और हमारे पास तो ये रसूलुल्लाह है जो कमालात और जो खूबियां हुजूर की जिंदगी में थी, अभी भी वही खूबियां हैं हुजूर की। हम ये अकीदा लेकर हाजिर हो। ये कौन कह रहे हैं? सहाबी रसूल कह रहे हैं। कभी हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ हुई, कोई आफत हुई, तो हमें याद आया कि हुजूर का वसीला लेने से ये चीज दूर होगी। हम पहले दौड़ लगाते कि उससे काम होगा, पैसे वाले से काम होगा। ये इस उम्मत की बर्बादी की सबसे बुनियादी वजह है। ख्याल तक आया नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों की सोहबत ही नहीं ना हमारे पास है। याद रखिए, जिंदगी में अपना एक रहबर रखिए जो हमारी जिंदगी को दुरुस्त रास्ते पर रखे। सिर्फ ये नमाजें पढ़ लेना, कभी ये कुछ ख्याल आए तो खैरात कर दें, ये नहीं है। अपनी जिंदगी में किसी ऐसे रहबर को रखिए जो हमें हर वक्त हिदायत के रास्ते पर रहनुमाई करने वाला होना। ये सब छोड़ने की वजह से लोगों ने जो कहा, घरों के औरतों के तो ऐसे पाबंद हो गए, बस जो कहा उसी के फॉलो है। हर आदमी अपना अपना एक अलग फॉलोअर रखता है, लेकिन हकीकत में वो नफ्स को फॉलो करने वाला है। ये कभी ख्याल ही नहीं आया। अब इन हजरात को ख्याल आया, और कुरान कह रहा है, जो आयत करीमा शुरू में तिलावत की गई, ये कुरान की कितनी अजीम शान आयत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अपने महबूब से, ऐ मेरे महबूब, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ऐ मेरे महबूब, कोई बंदा गुनाह करके आपके पास आ जाए, गुनाह करने के बाद क्या करना चाहिए? तौबा करना चाहिए ना, तौबा करना चाहिए। यह भी एक तरीका दुरुस्त है। गुनाह करने के बाद अल्लाह की बारगाह में तौबा करके गुनाहों की माफी मांगना। मगर यहां एक अल्लाह तबारक व रसूल बयान फरमा रहे हैं, कोई बंदा गुनाह करे और आपके पास आ जाए, जाऊ का आपकी बारगाह में आ जाए, फस्तगफरुल्लाह, आपके पास आकर तौबा करे, उसके बाद उसके तौबा पर आप सिफारिश करते हुए आप भी उसकी सिफारिश अल्लाह के बारगाह में कर दे, हम जरूर उसको माफ कर देंगे। ये क्या ताल्लुक है सरकार दो आलम से? कुरान बता रहा है, कुरान में इतनी साफ आयत है, ये कोई तफसीर, ये कोई वाकया किसी भी मोतबर किताब से भी नहीं है। डायरेक्ट कुरान करीम से तुमसे कोई नाफरमानी हो जाए, नाफरमानी के मतलब तुम अल्लाह को नाराज कर दिए, और अल्लाह को नाराज करने के बाद डायरेक्ट अल्लाह के पास जाकर उसको मनाने के बजाय मेरे महबूब के पास आ जाए, तो मैं ये नहीं कहूंगा नाराज तो मुझको किया है और गया महबूब के बारगाह में। जिसको नाराज किया उसको मनाना चाहिए। नाराज किसी और को किया, मनाया किसी और के पास जा रहा है मनाने के लिए, ये नहीं कहूंगा, बल्कि ये देखूंगा कि नाराज तो मुझको किया, चेहरा मैं फेर दिया और तू मेरे महबूब के पास आ गया, और मेरे महबूब मुझसे इतना कह दे, मौला इसको माफ कर दीजिए। ये बड़ा नादान है। अगर ये कह दे तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे पास क्यों नहीं आया, मैं इसको माफ कर दूंगा। ये कुरान की ये आयत बता रही है। इसीलिए देखिए, सारा हज जिंदगी का आखिरी इबादत है, वो सारी उसकी मकबूलियत के लिए, उसकी कबूलियत के लिए सारे हाजी निकलकर मदीना मुनव्वरा जाते हैं। सारी इबादतें जिंदगी की एक तरफ, यहां जहां हम इबादत करेंगे तो कबूल हो ना हो, दोनों का भी इम्कान है। लेकिन कुरान कह रहा है मेरे महबूब के पास जाओगे और तुम्हारे गुनाहों पर सिफारिश महबूब कर दे, फिर तुम्हारी मगफिरत कंफर्म है। लवजदुल्लाह, किसी भी तरह अल्लाह माफ कर देगा तुमको। अब इस आयत को लेकर बहुत से लोगों ने यह मतलब निकाल दिया, यह भी जाहिर हयात हुजूर की जिंदगी तक था, अहद मुबारक तक था, उसके बाद में नहीं है। इस आयत में कहीं यह लिखा हुआ नहीं है कि यह जिंदगी से पहले था या अहद मुबारक में था, बाद में नहीं है, कहीं नहीं है। कुरान ने साफ बतला दिया कि जो भी जिस हाल में भी हो, जिस जमाने में भी हो, आने वाला जो भी हो, जिस जमाने का भी हो, वो अगर आ जाए महबूब आपके पास, हम उसको मालामाल कर देंगे। हाफिज इब्न कसीर दुनिया तफासिर में इस वक्त सबसे मोतबर मानी जाने वाली तफसीर
उन्होंने इस तफसीर में यहां एक वाक़या बयान किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होकर तकरीबन 200-250 साल बाद का ये वाक़या है। एक मुहद्दिस थे इमाम उतबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यह सुफियान बिन उयैना के शागिर्द हैं, उनके ज़माने के हैं। वो फरमाते हैं वाक़या कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के पास बैठा हुआ था। एक आराबी गांव वाला आराबी बद्दू आया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर पर आकर ज़ारो क़तार रोने लगा। इन्नी मुस्तिलुम बिज़्ज़ुनूबि वल ख़ताया, या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर गुनाहों का बड़ा बोझ है। अतईतुका मुस्तग़फ़िरन व मुस्तशफ़िअन बिका, मैं आपके पास तौबा करने के लिए और आपको अपना सिफारिशी बनाने के लिए आया। और यह कहकर उसने कहा, अल्लाह तबारक व तआला इन्नका क़द क़ुल्ता व क़द अंज़लल्लाहु तआला फ़ी मुहकमी किताबिही, अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर जो किताब नाजिल किया है उस किताब में ये आयत मैं पढ़ा हूं, ये आयत पढ़कर आपके पास आया हूं। अल्लाह ने फरमाया अगर कोई गुनाह कर ले और आपकी बारगाह में आ जाए और तौबा करे तो मैं तौबा कबूल कर लूंगा। मैं इसलिए आपके बारगाह में आया हूं और मैं तौबा का पूरा इरादा लेकर आया हूं और गुनाहों का बोझ लेकर आया हूं। ये क्या बता रहा है? तौबा करना किसके पास है, माफ करने वाली जात कौन है और बंदा किसके तरफ जा रहा है और कुरान किसके तरफ पलटा रहा है? माफ करने वाला तो परवरदिगार है, मगर जिंदगी के किसी भी मरहले में तुम अपने महबूब को मत छोड़ो, ये कुरान बताना चाहता है। वो ये कहकर बड़ी तारीखी अशार पढ़े। बाद लोग कहते हैं कि ये वाकया भी सही नहीं है, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। हालांकि आप लोग शायद गौर नहीं किए होंगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदूम पाक से जब जियारत के लिए जाएंगे, जाली मुबारक होंगी, तो बिल्कुल हुजूर का कब्र अनवर जहां पर है वहां के जो सुतून है उन सुतूनों पर इस आराबी के अशार आज भी लिखे हुए हैं। उसने जो उस वक्त तौबा की और हुजूर के सामने अपने गुनाहों को पेश करके हुजूर से सिफारिश तलब किया और कुरान की यह आयत पढ़ के बताया है। और ये कहकर उसने जो अशार पढ़ी, या खैर मन दुफिनत बिलक़ाइ आज़मुहु फ़ताब मिन तीबिहिन्नल क़ाउ वल अकमु नफ्सिल फ़िदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूदु वल करमु अंतश शफ़ीउल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु अला सिराति इज़ा मा ज़ल्लतिल क़दमु व साहिबाका ला अंसाहुमा अबदा मिन्निस सलामु अलैकुम मा जरल क़लमु। ये उसका अशार थे। या रसूल, आए वो जमीन के बेहतर हिस्से में आराम करने वाली बेहतर जात जिसके पास सारे खजाने हैं, सारी सखावतें हैं, मेरी जान इस कब्र वाले पर कुर्बान हो जाए। और जब तक कलम चलते रहें उस वक्त तक आपके जात पर दुरूद व सलाम हो और आपके बाजू में जो दो साथी सो रहे उन पर भी सलामती हो। ये अशार उसने कहे, ये इतने मकबूल हो गए कि ये आज भी उन सुतूनों पर लिखे हुए हैं। ये शख्स ये कहकर वहां से थोड़ी देर रोया और चला गया। वो मुहद्दिस जो ये वाकया बयान करते हैं, उसका अशार बयान करते हैं, उनको गुनूद किया गई। ख्वाब में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। इल्हक इलल आराबी फबश्शिरहु अन्नल्लाह क़द गफ़र लहू, ऐ उतबी जाओ और उसको खुशखबरी दो कि अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, अल्लाह ने उसको बख्श दिया, जाओ उसको बशारत सुना दो। ये वाकया ये बयान करते हैं। ये सरकार दो आलम का ये उम्मत से ताल्लुक नहीं है तो क्या है, हम ही तो दूर है। अब हुजूर के पास जाने का मतलब बारगाह में जाना नहीं है। हमारे सामने बारगाह कहां है? अब सब ये चाहेंगे कि हम मदीने को जाएंगे तो वहां हुजूर के सामने अपने गुनाहों को पेश करेंगे। अब तक हम इतने दिन जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ना अल्लाह की जात हमसे दूर है, ना रसूलुल्लाह की जात हमसे दूर है, लेकिन समझने की जरूरत है इसको। ऐसी सोहबतें और ऐसे महाफिल, ऐसे हस्तियों की जरूरत है जिनके सोहबत में समझ सकते हैं हम। अगर सरकार मदीने में ही हद तक है, वो तो हम बारहा अर्ज कर चुके हैं, वो जिस्म पाक है जो वहां दफन है। पैदा होने से पहले जिस जात पर
कुल अंबिया दुरूद भेजते थे, जो वसीला लेते थे। आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले जो जात थी वो कहां थे? फिर मदीना ही ठिकाना है, तो उससे पहले जो हुजूर थे वो कहां है? इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला दूर होने का कोई अकीदा नहीं बताया। ये सब छोड़ दीजिए। हर नमाज में जब हम इख्तिताम के आखिर में आते हैं तो नमाज की इंतहा होती है हुजूर पर सलाम से। हम और सलाम भी ये नहीं कहते कि अल्लाह अपने महबूब पर सलाम भेज दे, और बल्कि साफ कहते हैं अस्सलामु अलैका, आप पर सलामती हो। ये किसको कहेंगे हम? अगर हमारा कोई दोस्त है, वो हमारे सामने है, उसका साथ ही नहीं आया, उसको सलाम भेजना है तो कहते हैं जाओ अपने दोस्त को सलाम पहुंचा दो, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं है। जो सामने हाजिर है उसको कहते हैं कि तुझ पर सलामती हो, जो हाजिर नहीं हो उसको सलाम भेजते हैं, पहुंचाते हैं। अब नमाज में अल्लाह तबारक व तआला ये बता रहा है हर नमाजी के लिए कि तुम नमाज के इख्तिताम में आओ और ये कहो कि आप पर सलामती हो ऐ अल्लाह के नबी। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे सामने है अल्लाह के रसूल। अब जैसा कि हमने पहले कहा, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐसे कई बुजुर्ग गुजरे हैं, जब वो अत्तहियात में बैठते और अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहते तो जब तक वालैका सलाम का जवाब ना आता वो सलाम नहीं फेरते थे। है लोग ऐसे। ये और बात है, ये बातें हमको बिल्कुल समझ में नहीं आती। जिस तरह ये मोबाइल फोन आने से पहले इसका कोई तसव्वुर नहीं था, कोई मानने के लिए तैयार भी नहीं था, कोई मानने के लिए इसके लिए तैयार था, कोई तसव्वुर भी नहीं करा ऐसा कभी होगा। हैरत थी, क्योंकि वो हमारे मुशाहदे में नहीं है। जो चीज हमारे सामने नहीं होती, हमारे इदराक और एहसास में नहीं होती, वो हमारे लिए बहुत दूर होती है। इसीलिए इन कैफियत से महरूम है, लेकिन ये कैफियत से महरूम होने की वजह से इनकार नहीं करना चाहिए। हज़रत इमाम गजाली फरमाते हैं है इस तरह के लोग, जब तक आक़ाए दो जहां का सलाम नहीं आता उस वक्त नमाज आगे नहीं बढ़ती थी। अब ये ख्वाब में हम बता रहे थे, ख्वाब तो दूर की बात, कई ऐसे औलिया भी गुजरे हैं, उन्होंने बेदारी की हालत में ख्वाब के अलावा हुजूर को देखा। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, मन रआनी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ती, जो मुझे ख्वाब में देखा अनकरीब वो मुझे बेदारी में भी देख लेगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा हुजूर के वफात के बाद ख्वाब में हुजूर को देखा तो हजरत मैमुना रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए और कहने लगे उम्मुल मोमिनीन से, अय माई, मैंने सरकार को ख्वाब में देखा है और ये हदीस हुजूर की है, जो ख्वाब में देखा वो अनकरीब देखेगा बेदारी में। मैं तो ख्वाब में देख चुका हूं, बेदारी में मैं कब देखूंगा हुजूर को? ये कहा तो हजरत मैमुना रजी अल्लाह तआला अन्हा जो हुजूर के अज़वाज मुतहरात में से हैं, उन्होंने अंदर से एक आईना लेकर आए, जिस आईने में आँखाए दो जहां अपना चेहरा अनवर देखते थे, वो आईना उनके सामने रखा तो उस आईने में हुजूर की सूरत नजर आई। वो जो हदीस सुने थे उन्होंने कहा वल्लाहि क़द सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु, हुजूर ने सच फरमाया, ख्वाब में जो देखता है उसको बेदारी में भी दीदार नसीब हो जाएगी। और ताल्लुकात जब मजबूत थे ऐसा होता था। ये रिफाई सिलसिला जिस तरह कादरी सिलसिला है, चिश्ती सिलसिला है, उसी तरह एक मशहूर सिलसिला है रिफाई। ये सिलसिले का सलूक इंतहाई कठिन है, बहुत ही सख्त सलूक है, इसमें बहुत सख्त सलूक है। इतना सलूक है कि अगर किसी चीज से गुनाह हो जाए फिर उसको किसी भी तरह की लज्जत देना उनके पास हराम है। ऐसा सख्त उनके पास सलूक था। उनका हाल ये है, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। ये बहुत बात के, ये 550 साल के बाद हुजूर के हिजरत के 550 साल हिजरी के बाद आप दुनिया में तशरीफ लाए। वो जमाने का ये वाकया है। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पर पहुंचते हैं जियारत के लिए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपके पास जिस्म के साथ आया हूं। जब तक मैं आपसे दूर अपने वतन में था, हर सुबह और शाम मैं अपनी रूह को आपके बारगाह में भेजता था और मेरी रूह आकर आपको सलाम करती थी। हम सलाम पढ़ते ना, जुबान से पढ़ते, पूरी जिंदगी इसी में गुजरी। हमारी रूह तो सलाम पढ़ी ही नहीं,
और वो सलाम पढ़ने वाले के तरन्नुम को, वो आवाज को या तो देखे तो उसको देखते। सलाम पढ़ते हुए ठहर कर हुजूर का तसव्वुर लेकर ठहरने वाले कितने हैं। हर काम दिल से करते, लेकिन अल्लाह उसके रसूल का काम दिल से नहीं करते, दिल के खिलाफ छोड़ के करते। और वो कह रहे हैं या रसूलल्लाह मैं अपनी रूह को आप तक भेजता था आपके कब्र अनवर पर, वो आपके पास आकर वो सलाम करती थी, अब मैं खुद आपके पास हाजिर हुआ हूं। या रसूलल्लाह मैं आपसे मुलाकात के लिए, मिलने के लिए, आपके हाथ को चूमने के लिए, हाथ से हाथ मिलाने के लिए आया हूं। ये उन्होंने कहा। उस महफिल में जियारत के वक्त उस वक्त 90,000 जायरीन सलाम पढ़ रहे थे। और उस दौरान जब हजरत अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये कहा, कब्र अनवर से हुजूर का हाथ बाहर आया और ये मुसाफा की। यहां तक कि हजरत गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं उस महफिल में जब हुजूर का दस्त मुबारक कब्र से बाहर आया, मैं भी वहां मौजूद था, मैं भी वहां मौजूद था उस जगह पर, मैं भी हुजूर के हाथ को देखा हूं। ताल्लुक मैं किसी और के लिए कह रहा हूं। अब यहाँ के बहुत से लोग तो ऐसे बेहिस बैठे हुए इस मजमून को लेकर, लेकिन उम्मीद वो नहीं है कोई एक इसका मुतहम्मिल होगा, इसीलिए अल्लाह ताला ये बातें ला रहा है। किसी और की मुकद्दर में होंगी वो, जिसके पास वो तलब है। अब इतने दिनों से ये तज़किरे चल रहे हैं, कौन अब तक तौबा किया है? कौन अब तक जो सुन्नत रसूल से जानबूझकर दूर है, वो कितने अहद किए हैं आज से मैं सुधर जाऊंगा? नहीं करते हम। वो ये सिर्फ रस्मी बात है, रस्मी जलसे है, ये सब रस्मी है, मौत रस्मी नहीं है, हकीकत है। सामना जब होगा आखिरत का, वो रस्मी नहीं है, वो हकीकतन है, उस वक्त पलट कर आने का नहीं रहता। खैर, हम ये अहवाल आकाए जो जहां क्या कर रहे हैं, हुजूर से उम्मत का ऐसा जिंदा ताल्लुक बादे विसाल भी है। उम्मत जो हाल लेकर आते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस हाल के मुआफिक उनकी मदद करते और पहुंचते हैं। ये सारी चीजें ये बता रही है, कहीं भी कोई चीज नहीं है। कुरान करीम की दूसरी जो आयत करीमा तिलावत की गई, हक तबारक व तआला फरमाता है वअम्मस्साइला फला तनहर, ऐ मेरे महबूब जो भी आज आपसे कुछ मांगे उसको रोकिए मत, उसको अता कर दीजिए। अब इस आयत में भी कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि ये पहले जमाने के लिए है, हुजूर के विसाल के बाद इस आयत का फैज नहीं है, ये नहीं है। कुरान करीम क़ियामत तक होने का मतलब ये है, इसकी हर आयत उसका मिस्दाक और उसका फैज क़ियामत तक जारी रहेगा, ये बरकरार रहेगा। ये और बात है, लेने वाले कम होते जाएंगे मगर कुरान का वो फैज बराबर रहेगा। हजरत अबुल कासिम तबरानी रहमतुल्लाहि अलैह वो अपना वाक़िया बयान फरमाते हैं कि वो और उनके साथ दो और मुहद्दिस थे, वो बहुत दूर का सफर करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे। 5 दिन का उन पर फाका हो गया और वो हुजूर की बारगाह में ठहर कर, उनमें से एक थे जो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सके, वो कहने लगे या रसूल अल्लाह अलजू, या रसूल अल्लाह, या सब बहुत भूख लग गई है। वो आना वईफु का या रसूल अल्लाह, या मैं आपका मेहमान हूं और बड़ा भूखा हूं। ये कहा तो हज़रत अबुल कासिम तबरानी जो मुहद्दिस थे उन तीनों में, उन्होंने उनको पीछे खींचा, कहा कि इस तरह की बातें यहां बेदबी होंगी, पीछे हटो, तुम क्या कह रहे हो? जब हुजूर को तुमने कह दिया है चलो अब तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएगी, ये कहकर उनको पीछे ले गए। उन्होंने हुजूर से जाकर कब्र अनवर पर कह दिया या रसूल अल्लाह मैं बड़ा भूखा हूं। ये भी बड़ी मोतबर किताब में वाक़या लिखा हुआ। ये तीनों गए और रात में किसी जगह पर सो गए। जब थोड़ी देर अपने हुजरे में जाने को हुआ तो किसी ने दस्तक दी और इन्होंने जैसे दरवाजा खोला जहां ये आराम कर रहे थे, दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स ठहरा हुआ था, उनके पीछे कई उनके खादिम थे और हर एक के हाथ में 2-2 तबक थे जिसमें खाने के बहुत से अशिया थे। उन्होंने कहा मैं सैयद ज़ादा हूं, मैं आका दो जहां के खानदान से हूं और ये सारे खाने तुम्हारे लिए है। क्या तुमने हुजूर के सामने अपनी हाजत पेश की थी? हुजूर मेरे ख्वाब में आकर तुम तीनों का नाम लेकर तुम्हारी सूरतें बताकर कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, इनके लिए खाने का इंतजाम करो। अब हम जाते ही पूरा इंतजाम करके जाते हैं।
आज जो उम्रे को जाने वाले हैं पहले से पूरा तैयार होता खाना क्या देने वाले हैं आप, कौन से इलाके का खाना देने वाले हैं, पैकेज क्या है, क्या क्या आइटम होंगे, ये सब जब तक तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारी फिक्र सब क्या है, वहां जाने के बाद कैसे आदाब से पेश आना, ये हरगिज नहीं सीखते, इसका इंतजाम नहीं करते। वहां जाने के बाद सहूलतें कैसे है, लग्जरी रूम्स है या नहीं है, खाना हैदराबादी खाना मिलेगा या आंध्रा का खाना मिलेगा, कहाँ का खाना मिलेगा, बस हमारी सारी फिक्र ये है। उनकी सारी फिक्र रसूलुल्लाह होते थे, हमारी सारी फिक्र नफ्स और ख्वाहिशात नफ्स है। इसीलिए हमको ये दौलत नहीं मिल रही, और किसी को यकीन भी नहीं है कि वहां जाने के बाद उनका ये कहने का एतखाद देखिए, वो जाकर वहां मांग इसलिए रहे हैं कि यहां से मिलता है, और ये कहा या रसूलुल्लाह मदीने में आए हैं, आइए आपका शहर है, अना ज़ईफ़ुका, मैं आपका मेहमान हूं। और आप मेहमानों को इस तरह से नहीं करते, आपके मेहमान कभी भूखे नहीं होते। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे हजरत काजी इयाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने किताब शिफा में ये वाकया लिखा है। वो उनका बच्चा दोनों हज पे गए थे और वहां से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए पहुंचे, उनके सारे पैसे खत्म हो गए। वो तो हुजूर का शहर है, यहां किसी भी तरह की आवाज बेअदबी है, ये समझकर भूख की हालत को बर्दाश्त किए हुए थे। और वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर के पास करीब बैठकर दुरूद में सलाम में मसरूफ थे। बेटे ने कहा कि बजान कब तक यहां बैठेंगे, बहुत भूख लगी है। छोटा सा बच्चा 8-9 साल की उम्र का बच्चा था उनका। उन्होंने कहा कि बेटे, बच्चे को खामोश करने के लिए कहा, यह अल्लाह के रसूल की बारगाह है, यहां हम सब उनसे मांगने के लिए आए हैं, यहां बैठकर किसी से मांगोगे तो उस बारगाह की बेअदबी होगी। खामोश करने के लिए यह कहा, और वो उसी तरह आंख बंद करके दुरूद पढ़ने में, सलाम पढ़ने में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर के बाद जब इनके वालिद की आंख खुली, उन्होंने देखा कि बच्चे के हाथ में रोटी है, बच्चे के हाथ में रोटी है। तो वो बच्चे को खींच कर लेकर गए, बच्चे को खींच कर बाहर लेकर गए और मारना चाहते थे कि तुम कहीं से रोटी चुरा कर लाए हो, ये रोटी तुम्हें कहां से आई। बच्चे ने जवाब दिया, बजान आप ही ने तो कहा है कि यहां हम अल्लाह के रसूल के बारगाह में आए हैं, अब इसी बारगाह से लेना है, किसी और से नहीं लेना। आपने कहा कि यहां से लेना है, मैं हुजूर से मांग लिया, हुजूर ने कब्र अनवर से मुझे हाथ निकालकर रोटी दे दी। ये कहा तो अब उनको थोड़ा सा बेयकीनी का हाल पैदा हुआ कि ये वाकई सच कह रहा है या गलत कह रहा है। ये अभी सोच ही रहे थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कब्र अनवर से हाथ निकाला और रोटी दी। बेटे, अपने बाप को भी एक रोटी दे दो, वो भी तो भूखे हैं। उनका जो बेयकीनी का गुमान का हाल था, उसको यकीन में बदल दिए। ये क्या ईमान अफरोज अहवाल ये लोगों के थे। वो बच्चा था मगर यकीन था यहां से मिलता है। नमाज में हम बैठे हैं, कब हमने सोचा कि हुजूर मेरे सलाम को सुन रहे हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि ये मेराज नबी में हुजूर ने जो कहा है, हम उसकी नकल कर रहे हैं, हकीकत में नहीं कर रहे हैं। इसको हिकाई कहते हैं, ये इंशा नहीं है, हिकाई। ये बाद लोगों ने कहा। अब सारी उम्मत में से जो थोड़ा बहुत, आधे जो दीनदार है, आधा जो पढ़े लिखे है, उनकी कोशिश यह है कि अल्लाह को दूर रखो, अल्लाह के रसूल को दूर रखो, और पहले से ही दूर रहना चाहते हैं हम। नमाज में बैठ कितनों को ख्याल आया कि मैं सलाम कर रहा हूं, आकाए दो जहां मेरे सलाम को सुन रहे हैं। ये अगर एक काम मुकम्मल हो गया तो नमाजें पूरी हो गई हमारी। वरना हमारी नमाज जो रह गई है, नमाज की कैफियत और लज्जत, दावत और बिरयानी का मजा मालूम है, नमाज का मजा मालूम है। दो अगर सामने आ जाए, दावत भी है, नमाज है, दो में से मजा किसका आया हमको? जिस एहतमाम से और सज धज कर वलीमे की दावत में जाते हैं, क्या नमाज के लिए उतना आते? बयान के लिए वो कैफियत से आते? रूह मर गई है समझो, दिल मर गया है, दिल है लेकिन मरा पड़ा है। मरे हुए को कुछ भी कर लो एहसास नहीं होता, उसी तरह दिल और रूह मर चुके हैं हमारे। इसीलिए इस पर कोई किसी भी मजे का असर नहीं है। जब इंसान बीमार हो गया और बुखार आ जाया और उसकी जुबान पर किसी अच्छे मजेदार ग़िज़ा का असर नहीं होता। इसी तरह अब कभी अच्छे महफिलें थोड़ी देर के लिए मिल जाए तो भी कुछ ज्यादा असर नहीं होता, इसलिए कि पहले से मरी पड़ी है ये रूह हमारी, और उसकी जिंदगी की भी फिक्र किसी को नहीं है।
हमेशा फिक्र यह है कि कल क्या करके जीऊं, क्या खाऊं, कल अच्छा जीना, बस ये होना है। कई के मुसलमान हैं, किस बात की मुसलमानी है? इत्तेफाक से मुसलमान मां बाप के पेट में पैदा हो गए और किसी मस्जिद के इमाम के हवाले कर दिया और दो चार आयात वगैरह, दीनियात वगैरह, दुआएं सीख लिए, सुन्नत के मुताबिक अकीका और खतना कर लिए, निकाह कर लिए, अब खत्म। हम कौन है? मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, पहले हुजूर क्या है वो बात की चीज है, हम कौन है, हमारी जात क्या है, हमारी पहुंच कहां तक है। हम चाहे और हम मेहनत करें, अपने कल्ब और रूह को तैयार करेंगे तो हम कहां तक जा सकेंगे, हम कहां से क्या क्या ले सकते हैं। उसके बावजूद ये लोग, ये उम्मत परेशान है तो सारी कायनात परेशान है इस बात से कि ये क्यों परेशान है। हमारे एक परेशान होने की वजह से शादी करने परेशान, नौकरी के लिए परेशान, कोई चीज खरीद के लाना है 10 बार सोचते हम सही कौन सा है, अच्छा कौन सा है। लेकिन ईमान और अकीदे के बारे में नमाज कितनी अच्छी है सोचे हम। वो जो नमाज में जो हुजूर की तरफ हम कह रहे हैं, जो जुबान से कहते हैं, वो हमारे दिल में है या नहीं है, ये सोचने की फुर्सत कितनी थी हमारे पास। तो बात यह अर्ज की जा रही थी। खैर, आइए नसीहतों की तरफ ज्यादा जाने का ख्याल नहीं, ये सिर्फ तज़किरे रसूल, ये बात हम अर्ज कर रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिरी आंखों से बेदारी के हाल में भी देखने वाले औलिया थे। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। उन्होंने फरमाया, मैं अपनी जिंदगी में 70 मरतबा हुजूर को बेदारी के हाल में देखा। 70 मरतबा। किसी हदीस के बारे में शक हो जाता, जैसे लोग कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस मोतबर नहीं है, तो जब उनके जमाने में कोई कहता तो हुजूर को डायरेक्ट मुलाकात करके पूछ लेते थे, या रसूलुल्लाह ये आपने फरमाया है या नहीं, ये आपका कौल सच्चा है या नहीं। डायरेक्ट हुजूर से जाकर मालूम कर लेते थे। एक मर्तबा उनको ख्याल हुआ कि मैं हदीसों के बारे में कौन सा सही कौन सा गलत है ये तो मालूम कर लिया, कभी मैं ये नहीं पूछा कि मैं सही हूं या नहीं हूं। एक ख्याल उनको यह आया कि सबके हदीसों के बारे में पूछा, हुजूर से कभी ये नहीं पूछा कि मैं सही हूं या नहीं। जब फिर हुजूर से दीदार नसीब हुआ, उनको हुजूर ने पूछा, अमीन अहली जन्नती अना। अब इनके अंदाज देखिए, ये अल्फाज का भी, ये इस तरह का लफ्ज क्यों इस्तेमाल फरमाया, अना को आखिर में लेकर आए। या रसूलल्लाह मैं जन्नतियों में से हूं, क्या मैं जन्नती में से हूं, मेरे आमाल कैसे हैं, मैं जन्नत में जाने के लायक हूं। हुजूर ने फरमाया, नाम अंत मिन अहलिल जन्नह, हां क्यों नहीं तुम जन्नती हो। उन्होंने फिर सवाल किया, बाद अन उअज़्ज़बा युस्बक, या रसूलल्लाह गुनाहों की वजह से जहन्नम में जलने के बाद जन्नत में जाऊंगा या वैसे ही जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया, नहीं नहीं, तुम बगैर जहन्नम में बिल्कुल नहीं जाओगे, मुकम्मल जन्नत में जाओगे। उम्मत की एक वो जमात रहेगी जो जहन्नम में जाकर जन्नत में जाएगी। वो ये पूछ रहे हैं, यार जहन्नम में जाने के बाद पहुंचूंगा, नहीं नहीं, तुम हमेशा जन्नत में ही जाओगे। ये अब इनका हाल देखिए, जिनको हुजूर से मुलाकात और दीदार आलम में बेदारी में ख्वाब में भी नहीं है। एक मर्तबा वो है ख्वाब में हुजूर को देखे, ये भी दुनिया की सारी नेमतों से अजीम नेमत है। उससे बड़ी नेमत यह है कि आंख बंद करे बगैर हालत बेदारी में हुजूर का दीदार करना। इतनी बड़ी सआदत और इतनी बड़ी नेमत मिलने के बाद वो ये पूछ रहे हैं इस हाल में कि यार साहब मैं जन्नती हूं या नहीं हूं। हम होते तो अपने खुतबियत का, गौसियत का ऐलान कर देते पूरी दुनिया में। इस हाल में भी अपने नफ्स से इतना डर है कि मैं जन्नत में जाऊंगा या नहीं। 70 मरतबा इस तरह उन्होंने बेदारी के हाल में लिखा। पहले ये जो हदीस सुने थे इसमें उनको समझ में बात नहीं आई कि हुजूर, जिसने ख्वाब में हुजूर को देखा वो बेदारी में भी देखेगा। खुद उन्होंने देख लिया 70 मरतबा। फिर उन्होंने किताब लिखी इस मजमून पर, तनवीरुल हलक फी इम्कानी रुयतिन नबी वल मलक। ये किताब उन्होंने लिखा कि हुजूर को बादे वफात भी जो देख सकते हैं और आलम बेदारी में जो हुजूर को देख सकते हैं, उसके सारे वाकयात इसमें जमा कर दिए उन्होंने।
और एक बुजुर्ग तो वो थे, ये तो 70 मरतबा देखे हैं, एक बुजुर्ग वो थे जो हजरत अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। जिस तरह कादरी सिलसिला है, चिश्ती सिलसिला है, उस तरह एक सिलसिला है अजीम शान शाज़िलिया। वो शाज़िली सिलसिले के बुजुर्ग थे, उनके अबुल हसन शाज़िली के खलीफा है अबुल अब्बास अल मुरसी। वो फरमाते हैं मैं जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी हुजूर को देखे बगैर जिंदगी नहीं गुजारा। लौ उहतुजिबानी रसूलुल्लाह तुरफत आइनिन मादित्तु नफ्सी फी जुमरतिल मुमिनीन। अगर एक लम्हे के लिए मैं हुजूर को नहीं देखा, मैं अपने आप को मुसलमान ही नहीं समझता। हम कभी तसव्वुर भी करने के लिए तैयार नहीं, और हम मुसलमान हैं। उनका ऐसे ऐसे हाथ, ये ताल्लुक था, ये जिंदा ताल्लुक था हुजूर का। अब वो जो बात हम कल अर्ज कर रहे थे कि हुजूर जिंदा है, सिर्फ एक पर्दा आ गया दरमियान में, और वो पर्दा हमारा है। जिसके दरमियान पर्दा नहीं था वो बिल्कुल देखते रहे। जिसके दरमियान पर्दा जितने बार उठा वो उतने बार देख लिए। जिनके पास कभी भी पर्दा नहीं था वो हमेशा देखते रहे हुजूर को। ये वसाइल है हुजूर से निस्बत का। इनकी जिंदगी बड़ी मुरफ़्फ़ा हाल थी। ये कौन थे? इनके नुफूस, इनके दिल दुनिया की मोहब्बत से, औरतों की चाहतों से, दुनिया के लज्जतों से बिल्कुल पाक और साफ थे। इतने साफ हो गए। पर्दे का मतलब यही है, जो पर्दा कह रहे हैं कि दरमियान पर्दा है, तो कौन सा पर्दा है, कौन सा कर्टन है? पर्दे का मतलब हमारे ये गुनाह पर्दे हैं जो मिलने नहीं देते। नमाज की लज्जतें हासिल नहीं कर सकते हम, सरकार दो आलम खासम के कुर्बत के मजे हम पा नहीं सकते। ये दुनिया की मोहब्बत, माल की चाहत, औरतों की रग़बत, औरतों की चाहत, कल दुनिया में कैसा जीऊं ये फिक्रे, ये सारे जो काफिरों के अंदर ख्वाहिशात है, वो सारे हमारे अंदर होना खुद इस बात की अलामत है कि हम इस तक नहीं गए। वरना ये लोग इस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला के हौल व कुव्वत से फाइज थे। ये जिंदा ताल्लुक जब से था, आज भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे ही है। अब ये सारी बातें तो ये लोग किस तरह उस मकाम पर पहुंचे, हम उतने दूर जाएंगे क्या? एक नाउमीदी भी होंगी। एक आसान बात पे खत्म करूंगा, जिससे हम हुजूर का ये ताल्लुक वाला फैज बाज़े वफात भी रास्त ले सकते हैं। अब जितने बुजुर्गों के बारे में अर्ज किया कि वो हुजूर को हमेशा देखे, कोई 70 मरतबा देखे, वो क्या क्या काम किए होंगे वो बहुत दूर की चीज है ना। एक आसान चीज जो हम सब कर सकते हैं, और ये हर शख्स कर सके हुजूर के करीब हो सकता है, वो तहदीस नेमत भी है हमारे लिए, बड़ी तहदीस नेमत भी है। ये जो जामिया निज़ामिया है हैदराबाद में, मौलाना अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिज़वान उसके फाउंडर है। उनके दौर का एक वाक़िया है, उनके दौर का एक वाक़िया है। हम कभी उसकी तरफ जाते भी नहीं। तो एक रात हज़रत शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह आराम करने के लिए बिस्तर पे आए। बिस्तर पर आए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं कि ऐ अनवारुल्लाह, तुम्हारे मदरसे में मेरा एक बच्चा भूखा सो गया है, जाओ उसको उठा और खाना खिलाओ। तुम्हारे मदरसे में एक बच्चा है और वो भूखा सो गया है, और हुजूर ने फरमाया मेरा बच्चा है, वो भूखा सो गया है, जाओ उसको खाना खिलाओ। उसी हाल में निकले आप मदरसे को पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। वो जो वॉचमैन निगरान थे वो सब परेशान हो गए कि हजरत इतनी रात में क्यों आए, और आपने वो पूरी फहरिस्त मंगवाई कौन आज। अब वहां पर उस दौर में जो बड़े मदरसे होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो कोई गलती की है तो सजा वगैरह नहीं देते, मारते उड़ते नहीं, उसके बदले में उस वक्त का खाना बंद कर देते। अगर हाजिरी में नहीं थे तो क्या करते? खाना बंद कर देते उस वक्त का। ये सिर्फ कानून था, मारने का नहीं है। अब इसीलिए उम्मन वो गलती करते ही नहीं, खामखा के खाना बंद हो जाएगा। अब मसला यही था कि आज किस बच्चे को गैर हाजिरी में शामिल किया गया और किसका खाना बंद हुआ। तो सिर्फ एक बच्चे का नाम था। हजरत ने फरमाया उस बच्चे को बुलाओ। उसके आने से पहले खाना मंगवाए, आप खुद खाना लेकर आए थे, कहा कि इस बच्चे को मेरे पास बिठाओ। पहले उसको खाना खिलाया आपने। खाना खाने के बाद
बड़े प्यार और मोहब्बत से उस बच्चे को पूछने लगे, ऐ बच्चे, तुम्हारे सुबह से शाम तक के जो आमाल है जरा उसको एक बार बयान करो मेरे सामने, तुम क्या करते हो, तुम्हारा काम क्या है, क्या करते हो। उसने कहा कि सुबह आम बच्चों की तरह मैं पढ़ता लिखता हूं, जो किताबें दर्स में होते वही पढ़ता हूं। कहा कि कुछ और खुसूसियत हो तो बताओ। तो उस बच्चे ने हजरत से कहा कि जब तक मैं 100 मर्तबा अपने बिस्तर पर बैठकर 100 मर्तबा दुरूद पाक न पढ़ लेता, मैं नहीं सोता कभी भी। मैं 100 मर्तबा दुरूद जब तक खत्म नहीं करता, चाहे भूख हो, प्यास हो, कैसी नींद का गलबा क्यों ना हो, 100 मर्तबा दुरूद पढ़ने के बाद सोता हूं। ये मामूली सा छोटा सा बच्चा है दुनिया की नजरों में, आका है दो जहां इसके इस दरूद की वजह से इसके भूखा सोने पर मुत्तले हो गए। ये बच्चा मुझ पर दुरूद पढ़ने वाला है, उसका भूखा सोना आका है दो जहां को बर्दाश्त नहीं हुआ, और ख्वाब में तशरीफ लाते उस बच्चे को उठाते और खड़ा खिलवाते। ये कौन नहीं कर सकते, ये कौन नहीं कर सकते। एक बड़े मुहद्दिस थे, 1000 मर्तबा रोजाना दुरूद पढ़ते। उनके ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए और कहने लगे, अल्लाह ताला ने तुम्हें ये सादत और ये मौका दिया है कि क़ियामत के दिन 70,000 लोगों को बगैर हिसाब व किताब के अपने साथ जन्नत में लेकर जा सकते हो। कहा कि या रसूल अल्लाह, ये जो नेमत मुझे मिली है, मेरे पास तो ऐसा कोई बड़ा अमल नहीं है। अच्छा अमल करने वाले ही ये बात बोलते, कुछ नहीं करते ना वो बड़ी बड़ी बातें बोलते। जो सब कुछ करते वो ये बोलते कि मैं ऐसा कौन सा अमल किया जिसकी वजह से मुझे ये नेमत मिली है। कहा कि बिकसरतिस सलात अलैया, तुम जो कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ते हो, अल्लाह इससे इतना खुश हो गया कि तुम्हें यह मौका दिया है कि तुम नहीं, तुम्हारे साथ 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब को जन्नत में जा सकते हैं। ये कौन नहीं कर सकते। बड़े बड़े मकामात वो तो है, उसकी बरकत अलग है, लेकिन एक कसरत से दुरूद पढ़ने की जो सआदत है, ये बड़ी नसीब की चीज है। अगर हम चाहेंगे तो भी नहीं होता। इसके लिए एक बहुत बड़ी शर्त यह है, गुनाहों से अगर कोई नहीं बचेगा तो उसको दुरूद पढ़ने की ज्यादा तौफीक नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पढ़ने वाले पर खुद अल्लाह रहमत नाजिल फरमाता है, उसको खुद अल्लाह ताला गुनाहों से महफूज कर देता। जब गुनाहों से महफूज हो जाएंगे ये चीज मिल जाएगी। ये एक ताल्लुक की चीज आम रख दी। क्या एहसान है आका दो जहां का, अपनी उम्मत से राबते के जहां बड़े बड़े मुजाहदे वाले काम रखे हैं, वहां छोटा सा भी काम रख दिए कि ये दुरूद पढ़कर भी तुम मुझसे करीब हो सकते हो, मेरे निगाहों में रह सकते हो। क़ियामत का मैदान, हुजूर ने फरमाया मेरे करीब क़ियामत के दिन सबसे ज्यादा वो आदमी होगा, इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन, जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है वो मेरे करीब होता है, वो मेरे साथ रहता है, फरमाए हुजूर। अब हुजूर अगर क़ियामत के दिन किसी पर हुजूर की नजर पड़ गई, मुलाकात हो गई, उसकी बख्शिश से उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मिलना बहुत मुश्किल बात है। जो लोग हज किए हुए हैं उनको मालूम होता कि ये 10 तारीख जो होती है, मुज़दलिफा से निकलते हुए वहां से निकलकर पहुंचना है मीना को, दरमियान में जो हालात होते हैं, हुजूम होते हैं, वहां अपने लोग भी बिछड़ जाते हैं। ऐसे में कौन किसको पहचान सकता। खैर, हम आइंदा कल इस उन्वान को लेंगे कि हुजूर से मुलाकात होने पर क्या क्या बशारतें हैं। कल का हमारा मौजू यही होगा कि हुजूर के उखरवी खुसूसियात क्या है। ये इसका क्लाइमैक्स है, फाइनल है। कब्र से लेकर फिर आखिरत का जो मरहला है, वहां हुजूर के क्या क्या बेमिसाल कमालात है और हमारा क्या क्या उस वक्त ताल्लुक है हुजूर से। हम कल के उन्वान पे इसके बारे में, इसके तहत बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अगर तौफीक दे तो हुजूर का मकाम महमूद क्या है, हुजूर शफाअत किस तरह से फरमाएंगे और कौन कौन उसके मुस्तहिक होंगे, किस किस पोजीशन में कैसे बंदे होंगे, हम इंशाअल्लाह ताला कब्र से लेकर हुजूर से जो ताल्लुक है, हुजूर पाक साज़म जो निस्बत है, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जो कुछ कहा गया सुना गया हमारे हाल पर रहम करम फरमा, तेरे महबूब का सदका अता फरमा, महबूब के महबूबीन का सदका अता फरमा। तुझे वास्ता है हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।